ये स्कीम जो है ICDS प्रोग्राम जो है भारत सरकार से रिलेटेड है और भारत सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको वो अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। अभी तक चूंकि ये 50 वर्ष से ज़्यादा समय से ये सेवा दे रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार इनके बारे में कोई विचार नहीं की है, जबकि हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और महिलाओं को जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका है उसको 3rd ग्रेड का कर्मचारी का दर्जा और सहायिका है उसको 4th ग्रेड का कर्मचारी का दर्जा का हम लोग मांग करते रहे। जो हमारे लाभार्थी हैं उनका फोटो लेकर के राशन देना है। सवाल है कि ग्रामीण स्तर पर जो परिवेश है उसमें गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है कुछ पीरियड में। दूसरी चीज कि हमारे पास जो मोबाइल उपलब्ध कराया गया है वो 2G है और वह काम नहीं करती है सही ढंग से। नतीजन है कि हमारे लाभार्थी वंचित हो जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम सेविकाओं पर पड़ रही है। सेविकाओं से राशन काट लिया जा रहा है, उन्हें कई तरह के मानसिक प्रताड़नाएं दी रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के CDPO और DPO मिलकर के CDPO करती है और चूंकि अधिकारी है, DPO आदेश करती है, CDPO उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। FRS सिस्टम के विरोध में बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका गर्दनीबाग में। पटना के गर्दनीबाग में बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का महापड़ाव। क्या इस महापड़ाव से बिहार सरकार पर पड़ेगा कोई असर? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो पटना के गर्दनीबाग में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का महापड़ाव था, ये ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा सहनी जी और बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी की अगुवाई में की गई थी। एक और बात बता दूं कि जहां गर्दनीबाग में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जमावड़ा होता था, लाखों लाख की संख्या में भीड़ उमड़ती थी, आज हजारों में सिमट के रह गई। आप लोग वहां का नजारा देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। हालांकि क्या कहती हैं उषा सहनी जी अपने संबोधन में, वो जरूर सुनिए। FRS सिस्टम के विरोध में जो सरकार से इनका डिमांड है, मैं उसका समर्थन करती हूं। पहले मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर लास्ट में अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखने का काम करूंगी। तो चलिए आप डालिए एक नज़र श्रीमती उषा सहनी जी के वक्तव्य पे। मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप कवरेज लेने के लिए आए हैं और इस करकराती धूप में भी पूरे राज्य से आंगनवाड़ी सेविका पहुंच रही है। और ये आंगनवाड़ी सेविका जो है बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्धता प्राप्त किए हुए उसके बैनर के तले आज धरना दे रही है। मैं ऑल इंडिया आंगनवाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इनके समर्थन में आज उपस्थित हुई हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चूंकि ये स्कीम जो है ICDS प्रोग्राम जो है भारत सरकार से रिलेटेड है और भारत सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको वो अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। अभी तक चूंकि ये 50 वर्ष से ज़्यादा समय से ये सेवा दे रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार इनके बारे में कोई विचार नहीं की है, जबकि हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और महिलाओं को जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका है उसको 3rd ग्रेड का कर्मचारी का दर्जा और सहायिका है उसको 4th ग्रेड का कर्मचारी का दर्जा का हम लोग मांग करते रहे। आपको ये पता होगा कि कुशल और अकुशल मजदूरों के बारे में भी भारत सरकार और बिहार सरकार के भी न्यूनतम दर रेट तय है। वो भी दर जो है रेट, वो भी आज तक हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार। आपको ये भी सूचना दे कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका के साथ में दोहरी मार हो रही है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सरकार जो है केवल नारा लगाती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ,
महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत स्कीम चला रहे हैं, लेकिन आपके सामने में ये प्रमाणित है कि ये 50 साल से जो ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सेवा दे रही है, इसमें 100% महिला है, कोई पुरुष वर्कर नहीं है, 100% महिला है। और जब इन वर्करों के तरफ जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं के पोषण, गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर में कमी, बच्चों के कुपोषण में कमी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। जब इन्हें नौकरी पे रखा गया इस कार्य में, क्या क्या कहा गया था जो सुविधा मिलेगी, किस हिसाब से उस बिहाफ में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पहले क्या बिल्कुल नहीं कि ये हमारी आंगनवाड़ी सेविका जो है, इनको ग्रामीण स्तर पर 0 से 5 वर्ष 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए, गर्भवती महिलाओं के देखरेख, उनका कुपोषण, उनके मृत्यु दर को घटाने जैसे, और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जो बच्चा पहले स्कूल जाने से पहले जो प्री स्कूल शिक्षा होती है वो आंगनवाड़ी सेंटर पर दिया जाएगा। और इसके लिए बच्चों को पोषाहार, उनके राशन और उनमें काम करने वाली महिलाओं को विभिन्न तरह की सुविधाएं सरकार देगी। इस तरह की बातें की गई, लेकिन वो एक सीमित दायरे के समय के लिए होता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए अगर किसी से आप काम कराते हैं, लेकिन जब 50 वर्ष से काम कर रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आज कहना चाह रहे हैं बिहार सरकार को कि इस पे बिल्कुल, बिहार सरकार को तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपसे फूट करके, बिहार से फूट कर झारखंड बना है, और झारखंड की भी सरकार, बिहार सरकार जितना पारितोषिक दे रही है उससे ज्यादा झारखंड सरकार दे रही है। और पूरे देश में जितने राज्य स्तरीय सहायता राशि राज्य सरकार दे रही है, सबसे निचले कैटेगरी पर बिहार सरकार दे रही है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एकक के तत्वाधान में आज बिहार विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन FRS सिस्टम जो जबरन बिना मोबाइल दिए हुए, बिना प्रशिक्षण के लागू कराया जा रहा है, इसी के विरोध में है। और अन्य मांग जो है, आंगनबाड़ी सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है, 25,000 सेविका, 18,000 सहायिका तो मानदेय राशि देने और अन्य मांग शामिल है। और आज धरना एक आगाज है। सरकार को यह सूचना किया जा रहा है कि अपने बेलगाम पदाधिकारियों को कंट्रोल करिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं को चयन मुक्त करना, जरा धमका करके काम लेना, ये क्राइम है, ये अपराध ही प्रवृत्ति है। इनको पदाधिकारी रहने का कोई हक नहीं है। और इन सब पर हम मानवाधिकार आयोग में इन लोगों को पर केस करेंगे, इन लोगों को भीतर करेंगे। ये लोग जो IAS लोग समझते हैं कि हम IAS हो गए हैं, जो मन में आवेगा कानून, भारत का संविधान इन पर लागू नहीं होता है, जो मन में आवेगा। साल मोबाइल दिया हो गया, फिर भी मोबाइल पर काम कराने का दौर जमाते हैं। इसका मतलब क्या शोषण नहीं हो रहा है? दोहन नहीं हो रहा है सेवका का? जब हथियार नहीं दीजिएगा तो कैसे आप तैयार यूज करने के लिए? मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल पर काम करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए FRS सिस्टम का जब तक मोबाइल न दे तब तक FRS सिस्टम को बंद करे सरकार। और FRS काम करने के लिए सेवका नहीं डरती है, लेकिन उसको सामान तो चाहिए, तब तो काम करेंगे। आज कल के दिन में कहेगा THR का पैसा नहीं देंगे, तुम THR कर दो, और सेवका को चयन मुक्त की धमकी देते हैं। इसलिए डर से सेवका अपना घर से भी कर देगी। तो ऐसे बहुत शोषण करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सेवका पर नहीं, वो पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं चाहती हूँ कि पदाधिकारी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पदाधिकारी जबरदस्ती सेवका पर दबाव बनाती है कि सेवका को मोबाइल पर काम करना होगा। मांग क्या है बताइए? हमारी मांग है, जो एक तो मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी है सेवका का, वो मजदूरी मिलनी चाहिए, कम से कम 25,000 होनी चाहिए। और FRS सिस्टम को हम स्वागत करते हैं, उसको हमको कोई तकलीफ नहीं है कि सरकार क्यों करवा रही। पारदर्शी जितना हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन मुझे टैबलेट चाहिए, मोबाइल नहीं, टैबलेट चाहिए। मोबाइल आज 5,000 का दे देगी, कहेगी 10,000 का है, और कल खराब हो जाएगा और धोस जमाते रहेगा, सेवका कहाँ से काम करेगी? इसलिए टैबलेट अच्छी क्वालिटी की देनी चाहिए, और सेवका से जितना काम कराना हो मोबाइल पर काम करावे। इसके यही बात कहना चाहती हूँ। सरकार
हमारी ताकत को समझती है, लेकिन ये चूंकि संविदा कर्मी है, हमारी संख्या 2,28,000 पूरे बिहार में है और बार बार प्रशासन के द्वारा दंडित और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तत्काल हम लोग की जो मांग है, एफआरएस सिस्टम पर रोक लगाई जाए। एफआरएस से जो टीएचआर वितरण का आप आदेश दिया है, उसमें बहुत परेशानी है। आप नया मोबाइल उपलब्ध कराओ, आप पर्याप्त ट्रेनिंग उपलब्ध कराओ, आप क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करिए और उसके बाद एफआरएस लागू कीजिए। तब तक पुरानी पद्धति से टीएचआर का वितरण का आदेश दीजिए। इसके अलावा 2022 में ग्रेच्युटी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन अब तक ग्रेच्युटी का आदेश बिहार ने निर्गत नहीं किया। कर्नाटक में लागू हो गया आफ्टर रिटायरमेंट जो ग्रेच्युटी मिलता है। अतिरिक्त मानदेय जो बिहार सरकार का मिलता है 2500 रुपया, ये देश में सबसे कम है। झारखंड में भी 5,000 मिलता है, उड़ीसा में 5,500 मिलता है, कई राज्यों में 10,000 15,000 मिलता है। बिहार की सेविकाओं को राज्य सरकार 2500 रुपया देती है, केंद्र सरकार 4500 रुपया देती है, कुल 7,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसलिए अब सरकार से आग्रह करेंगे कि आंगनबाड़ी जो दीदी है, सेविका सहायिका है, काम 24 घंटा है इनका, 24 घंटा बुलाते रहते हो, कुछ न कुछ काम कराते रहते हो। तो हम तो आग्रह करेंगे कि 4,000 में आज के डेट में कुछ होता है क्या, 7,000 में कुछ होता है क्या? कम से कम इनको 36,000 और 25,000 मिलना चाहिए कम से कम, ताकि इनका भरण पोषण हो सके। और सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मजबूरी में काम कर रही है, काम का अभाव है बिहार में चाहे देश में, तो मजबूरी में कर रही है, नहीं तो काम करने लायक नहीं है। 24 घंटा काम है। तो हम आग्रह करेंगे आदरणीय नीतीश जी से, आदरणीय मोदी जी से, आपके हाथ में सत्ता है, सत्ता चली जाएगी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अभी इनका कम से कम जीने लायक कम से कम 25,000 रुपया और 36,000 रुपया, सेविका को 36 और सहायिका को 25,000 मिलना चाहिए। और इनका जायज मांग है, जो भी मांग है, और इनका जो मोबाइल की मांग है, वो भी इनको तत्काल सरकार मुहैया कराए, मोबाइल नहीं तो टैबलेट मुहैया कराए। और सभी आंगनबाड़ी दीदी आपके जो भी मांग है इसका तत्काल इनको पूरा करे, नहीं तो चुनाव में भारी क्षति होगा, सरकार जाने वाली है। आज का ये महापड़ाव मुख्य रूप से जो एफआरएस सिस्टम लागू किया गया है उसके विरोध में है। एफआरएस सिस्टम है कि लाभार्थियों को जो हमारे लाभार्थी हैं उनका फोटो लेकर के राशन देना है। सवाल है कि ग्रामीण स्तर पर जो परिवेश है उसमें गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है कुछ पीरियड में। दूसरी चीज कि हमारे पास जो मोबाइल उपलब्ध कराया गया है वो 2G है और वह काम नहीं करती है सही ढंग से। नतीजन है कि हमारे लाभार्थी वंचित हो जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम सेविकाओं पर पड़ रही है। सेविकाओं से राशन काट लिया जा रहा है, उन्हें कई तरह के मानसिक प्रताड़नाएं दी रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीडीपीओ और डीपीओ मिलकर के सीडीपीओ करती है, और चूंकि अधिकारी है, डीपीओ आदेश करती है, सीडीपीओ उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए आंगनवाड़ी सेविकाएं ये सारी बिहार के कोने कोने से पहुंची हुई है, और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये ग्राउंड, ये बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ समस्या भी बहुत सारी हो रही है, जैसे कि ये लोग बच्चों को कुपोषण की बात से दूर करते हैं, कई तरह की समस्याओं को दूर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, वहां पर जो महिलाओं की भीड़ दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि बिहार राज्य की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं, जो एफआरएस सिस्टम के विरोध में पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांगों के समर्थन में महापड़ाव पे बैठी हुई है। इसे आप महापड़ाव कह रहे हैं, और आप लोगों के तरफ से जो सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो कहीं न कहीं सही है। कभी वो समय था जो पटना के गर्दनी बाग में लाखों लाख की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की भीड़ उमड़ती थी, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और आज वो भीड़ नगण्य दिख रही है, यानी कि हजारों में सिमट के रह गई। ये किसी और का देन नहीं है बल्कि संगठन के नेतृत्वकर्ताओं का देन है, जो आए दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बयानबाजी करते हैं कि हम बहुत बड़े संगठन वाले हैं, बहुत बड़े संख्या बल वाले हैं, किसी को अस्तित्व विहीन कहते हैं,
किसी को पिछले दरवाजे से बिक जाने वाले कहते हैं, किसी को राजद वाले कहते हैं, तो किसी को जदयू वाले कहते हैं, किसी को भाजपा वाले कहते हैं। अरे भैया, हमारे आंगनवाड़ी संगठन में राजद कहाँ से आया, भाजपा कहाँ से आया, जदयू कहाँ से आया, लोजप्पा कहाँ से आया? गजब बात है। हम है तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अपनी कमियों को ढूंढो, दूसरे की कमियां क्यों निकालते हो? अरे वो गाना याद है आप लोगों को, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। दूसरों को का सुधारोगे, खुद अगर सुधर जाते हो तो हम लोग तो अपने आप सुधर जाएंगे, सारी पब्लिक अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन इसमें भी राजनीति आप लोग घुसेर रखे हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी ये फलाना जात है तो ये चिलाना जात है, ये फलाना के कार्यकर्ता है तो ये फलाना के सपोर्टर है। अभी से भी ये बंद करिए और बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को एक मंच पर लाकर अपनी लड़ाई को धारदार तरीके से लड़े और सरकार की कानों में जो जू नहीं रेंग रही है उसको दोहराने का काम करें। हम महिलाएं चाह जाए तो क्या नहीं कर सकते। हम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं और कुछ हमारे अभिभावक हमको अपनी ताकत को नहीं पहचानने दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, टिक्का टिप्पणी करना बंद करिए, दूसरे को नीचा दिखाना बंद करिए। आप बहुत काबिल हो सकते हैं लेकिन दूसरे को बेवकूफ समझने की ये गलती मत करिए। आज साफ साफ नजारा दिख रहा है कि कौन क्या है, किसके पास संख्या बल है, किसके पास नगण्य है। कोर्ट का शरण लीजिए, कोर्ट का अंतिम विकल्प कोर्ट ही है। कोर्ट जाइएगा तभी आपको आपका जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, वेतनमान की बात करते हैं, वो पूरा हो पाएगी, अन्यथा कभी नहीं होगी। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही मिले रहें, अपना विचार देते रहें, कमेंट करते रहें, प्रतिक्रिया देते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।